राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। जैसा कि आपको वीडियो देखकर पता चल रहा होगा कि मैं गुलेरियां बना रही हूं जो होलिका माता पर समर्पित की जाती हैं। तो आपको कितनी गुलेरियां बनानी होती हैं, कैसे बनानी होती हैं, सबसे पहले कौन सी गुलेरी बनानी होती है, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। और होलिका माता पर ये समर्पित करना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे होता क्या है कि आपके घर की जो भी निगेटिव एनर्जी होती है वह समाप्त हो जाती है। होलिका माता की पूजा करना बहुत ही आवश्यक होता है। आप सभी के लोगों के यहाँ तरह तरह से पूजा होती होगी। थोड़ी सी ग्राम प्रदेश के अनुसार थोड़ी सी पूजा सभी के यहाँ अलग अलग होती है, लेकिन कुछ नियम होते हैं जो सभी के यहाँ होते हैं। जैसे कि ये गुलेरिया बनाना, अब सभी के यहाँ नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये बनाए सभी के घर में जाते हैं। आपके यहाँ किस नाम से बुलाई जाती हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये जो बनाई जाती है ना, एक तो होलिका माता पर समर्पित की जाती हैं। तो हमारे यहाँ तो क्या होता है कि जो भी घर के बच्चे होते हैं वह गले में माला की तरह पहनकर वहाँ जहाँ पर होलिका माता जल रही होती हैं वहाँ तक जाते हैं और फिर ये आग में समर्पित की जाती हैं। तो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इस तरह से आप जो सबसे पहला गुलेरी बनाएंगी वह नारियल का बनाएंगी। देखिए, कोई भी पूजा में श्री लक्ष्मी माता पर अर्पित करने के लिए श्रीफल का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपने देखा होगा कि 2 दिए बीच में रख लीजिए तो आपके नारियल की शेप भी बहुत अच्छी आ जाती है और आपका यह नारियल तैयार हो जाता है। हमें अपनी भारतीय संस्कृति से, भारतीय परंपराओं से जुड़ने के लिए ज़रूरी होता है ये सभी कार्य करना। अगर आप घर पर करते हैं तो आपके बच्चे भी देखते हैं, और जब आपके बच्चे देखेंगे तो आपकी जो भारतीय संस्कृति है वह उससे जुड़े रहेंगे। इसीलिए हो सके तो आप गुलेरियां घर पर ही बनाइएगा, नहीं तो आजकल तो मार्केट से भी बनी हुई आने लगी हैं। अगर आपको गाय का गोबर मिल जाए तो आप घर पर इन्हें ज़रूर तैयार कीजिएगा। दूसरी जो गुलेरी हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे सुपारी। माता रानी पर ये जो चीज़ें अर्पित की जाती हैं ना, नारियल, पान, सुपारी, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। तो बड़ी ही आसानी से इस तरह से आप उंगली में फंसाकर सुपारी बना सकते हैं। तीसरी जो हमें गुलेरी बनानी होती है वह बनाना होता है पान। तो देखिए, यहाँ पर मैं इस तरह से जौ डाल देती हूँ, चावल डाल देती हूँ। यहाँ पर हमारी चिड़िया और बहुत ज़्यादा आती हैं और यहाँ पर कबूतर, गिलहरी, जो ब्राउन कलर का एक पक्षी होता है वो भी आता है। तो बहुत ही अच्छा रहता है ये छोटे छोटे से कार्य करने से भी। एक तो पक्षियों को इस समय दाना मिल जाता है तो वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं और आपको भी पुण्य प्राप्त होता है। कभी भी कोई भी कार्य करने से पहले ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। जो भी आप पुण्य का कार्य करना चाहें उसे बिना कोई आशय जाने, बिना ही किसी प्रयोजन के ज़रूर ही कर लेना चाहिए। तो ये देखिए, मेरा सुंदर सा पान की शेप तैयार हो गई है, और बीच में छोटा सा होल ज़रूर कीजिएगा, उससे सूखने में बहुत आसानी रहती है। तो इस तरह से ये मेरे पान की शेप तैयार हो गई है। ये तो वो चीज़ें हो गई जो हमें पूजा सामग्री में ज़रूरत पड़ती है। हमारी गृहस्थी में जुड़ी हुई जो भी चीजें होती हैं, सूरज देवता बनाएंगे, हमारे गुलेरियां बनाने में वही चीजें कैसे करते हैं। उन्हीं की रोशनी से तो सारा जग प्रकाशमान होता है। रोशनी है वो निकाली हुई है। आप चाहे तो लकड़ी भी लगा सकते हैं, छोटी छोटी लकड़ियां चंद्रमा लगाकर भी सूरज भगवान बना सकते हैं। चंद्रमा की हम बनाएंगे, चंद्रमा भी आती है क्योंकि चंद्रमा के बिना ही दिखती है, इसीलिए ये आधा चंद्रमा आपको बनाना है और बहुत ही सुंदर लगता है जब आप गुलेरियां बनाते हैं तो। और इस तरह से भी छोटी छोटी गुलेरियां बना ली जाती हैं जो कि माला पिरोने के लिए बहुत ही आसान रहती हैं। तो ये भी छोटे छोटे आप 10 की संख्या में बना लें। मतलब आपके घर में जितने भी सदस्य हैं उनके हिसाब से 10-10 की संख्या में आपको यह बनाने होते हैं। इसके बाद अब हम बनाएंगे चूल्हा। चूल्हे पर रखा हुआ तवा, रोटी, ये चीज़ें भी बनानी बहुत ज़रूरी होती हैं। तो सबसे पहले मैं चूल्हा बना रही हूँ और उसके साथ ही एक छोटी सी रोटी भी ज़रूर बनाइएगा। बीच में होल करना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि होल करने से वो जल्दी सूख जाते हैं। आटा पीसने के लिए चक्की की भी ज़रूरत होगी, तो छोटी सी लकड़ी लगाकर आप इस तरह से एक चक्की भी तैयार कर लीजिए। अब
हमें सिल और बट्टे का शेप देना है, सुंदर सा शेप दे दीजिए और बीच में होल कर दीजिए, इससे आपका सिल बट्टा तैयार हो जाएगा। और इसके बाद अब हम बनाएंगे अस्त्र शस्त्र। अस्त्र शस्त्र बनाने भी उतने ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और श्रृंगार की सामग्री में देखिए मैंने एक कंघा तैयार किया है और इसके साथ ही अब हम ढाल को तैयार करेंगे। सबसे पहले ढाल तैयार करेंगे और उसके बाद जो छड़ होती हैं वो तैयार करेंगे। इस तरह से आप ढाल और कृपाण तैयार कर लीजिए। और इसके बाद जो शादियों में शक्कर के मीठे बनकर जाते हैं उसकी भी एक अच्छी सी शेप बना लीजिए। तो बहुत ही सुंदर तरीके से आपको ये सारी चीज़ें अपने तैयार कर लेनी है। अब इसके बाद हम बनाएंगे होलिका माता। तो देखिए थोड़ा सा मोटा मोटा करके बनाइएगा जिससे कि आपको सूखने में और इसे उठाने में भी बहुत ही आसानी रहे। तो इस तरह से सारी स्टेप आपको तैयार कर लेनी है। अब आपको यह बनाने कब है, तो देखिए अमावस्या तिथि के बाद जब भी आपको समय मिले कोई भी शुभ दिन देखकर, जैसे कि सोमवार को बना लीजिए, बुधवार को, शुक्रवार को, कोई भी शुभ दिन देखकर आप यह बिटकुले यानी कि गुलेरियां बना सकते हैं। आपके यहाँ जो भी बोला जाता हो आप कमेंट करके ज़रूर ही बताइएगा। और वीडियो कैसी लगी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। और मेरी वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। होलिका माता की होली की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।